हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल फोकस ऑन स्टडी। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में आज बात करेंगे हम उनकी नगर नियोजन जो प्रणाली थी वो कैसे कार्य कर रही थी और वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ कैसे मानी गई है। सबसे पहले बात करते हैं हम, जो इनके नगर है वो दो भागों में बटे हुए थे। जो वेस्ट वाला पार्ट था वो हाई क्लास के लिए और जो ईस्ट वाला पार्ट था वो लो क्लास के लिए। वेस्ट और ईस्ट दो भागों में ये नगर नियोजन प्रणाली थी इनकी। वेस्ट में जो सामंत लोग थे, जो अपर क्लास के आदमी थे उस समय में, सामंत बोल लीजिए इनको या दुर्ग भी कहते हैं इनको, उनके लिए थे फोर्ट बने हुए थे इस साइड पर, वेस्ट साइड पर किले। और जो ईस्ट में थे, जो एक शहर ऊपर की तरफ बसा हुआ था, एक नीचे की तरफ बसा हुआ था। ईस्ट में जो शहर बसा हुआ था, नगर बसा हुआ था, वो था सामान्य लोगों के लिए। इसमें मेनली दो प्रकार के आपको नगर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा अपवाद है। अपवाद क्या है? जो आपका धोलावीरा और लोथल, धोलावीरा में मिले हैं तीन प्रकार के जो नगर हैं, तीन टाइप के। और आपके लोथल में है कोई भी अलग नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के नगर देखने को मिले हैं। ये इसका अपवाद था हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति में इन लोगों के जो गलियां कटती थी वो 90 डिग्री के एंगल पर कटती है। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल हो गया, जैसे कि ये गली एक यहां मिल रही है, एक यहां मिल रही है, एक यहां मिल रही है, इस प्रकार से ये मिल रही थी। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उस समय वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम माना गया था। अंग्रेजों ने इसकी तुलना करी थी, क्रीक द्वीप है एक यूरोप के अंदर, उनका मानना था कि जो ये यूरोप के अंदर क्रीक द्वीप है इसी के तरह इनका ड्रेनेज सिस्टम काम करता है हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का। ईंटों का साइज मिला है 4:2:1 का। इसमें भी अपवाद है, इसमें आपका रंगपुर और कालीबंगा, यहां कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, बाकी सभी जगह पक्की ईंटों के मिले हैं। रंगपुर है ये आपका सौराष्ट्र गुजरात के अंदर, और जो कालीबंगा है ये आपका राजस्थान के अंदर मिलता है, जहां पर जिसको बोला जाता है काले रंग की चूड़ियों का नगर। नेक्स्ट बात करते हैं इनके कृषि और व्यापार की। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को श्रेय जाता कपास की खोज का। कपास की जो खोज की थी इन्होंने ही की थी, कपास की खेती का सर्वप्रथम उपयोग इन्होंने ही किया था। इस सभ्यता में गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। प्राथमिक वस्तुओं का ये व्यापार करते थे, मेनली कृषि से रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं थी उनका ये व्यापार करते थे। पैसे का सिस्टम नहीं चलता था उस समय में। किसी को अगर चावल खाने हैं और उसके पास गेहूं है तो वो दूसरे के साथ व्यापार करता था, अपने गेहूं उसको दे देता था और उसके बदले चावल ले लेता था। इसी प्रणाली को बारनट सिस्टम बोला गया है। जैसे कि आपको याद हो, छोटे छोटे होते जब हमको आइसक्रीम खानी होती थी और गली में आइसक्रीम वाला आता था, तो जो हमारी पुरानी रद्दी किताबें होती थी, कॉपियां होती थी, उसके बदले हम उससे आइसक्रीम ले लेते थे और अपनी किताबें दे देते। यही पद्धति ये लोग अपनाते थे। रोमन व मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ये व्यापार करते थे बाई सी एंड रोड। जो समुद्री रास्ता था और रोड का रास्ता था उसके हिसाब से वो व्यापार करते थे रोमन व मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। ये लोग नाप तोल के लिए 16 के मल्टीपल का यूज करते, जैसे कि आज के समय में यूज होता किलोग्राम का, वैसे इनकी प्रणाली में 16 के मल्टीपल का यूज करते थे किसी भी चीज को नाप तोलने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता में तलवार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए दो तरह के हथियार होते हैं, एक अस्त्र और एक शस्त्र। इनमें अस्त्र होता है जो हाथ में लेके चलाने वाला होता है, जैसे कि तलवार, और शस्त्र होता है जो फेंक कर मारा जाता है, जैसे कि भाला हो गया इसमें, या तीर हो गया, तीर धनुष जो होते हैं वो हो गए। तो इसमें ये लोग शस्त्र का यूज करते थे क्योंकि ये जंगली एरिया में रहते थे और वहां पर जानवरों से बचने के लिए ये भाले टाइप के, धनुष टाइप के चीजों का ज्यादा यूज करते थे। व्यापारी वर्ग का प्रभाव था, मेनली ये लोग व्यापारी थे। ये व्यापार करते थे एक तो कृषि से रिलेटेड चीजों का और एक हो गया पशु से रिलेटेड, गाय हो गई, अन्य चीजें हो गई। इसमें इनका जो समाज है मात्र सत्तात्मक समाज था।
नेक्स्ट बात करते हैं इनकी धार्मिक प्रथाएं। धार्मिक प्रथाओं में इनके क्या क्या शामिल था। सबसे पहले बात करेंगे कोई मंदिर नहीं मिला है, एक्सेप्शन है इसमें भी, जो मोहनजोदाड़ो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, इसमें मिला है एक महान स्नानागार नाम का स्थान। इसको मान सकते हैं कि पूजा से रिलेटेड संबंधित था कुछ, बाकी मंदिर का कोई अवशेष नहीं मिलता है। उर्वरता जिसको बोलते हैं धरती की देवी की ये लोग पूजा करते थे। एक मूर्ति मिली है जिसके अंदर जो ये उर्वरता की देवी है, इनके गर्भ से वृक्षों को निकलता दिखाया गया है। ये धरती की देवी की जो पूजा इसलिए करते थे क्योंकि इनका जो मेनली व्यापार होता था वो धरती से रिलेटेड ही संबंधित था। अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले, हवन कुंड मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के अंदर। पशुपतिनाथ का चित्र भी मिला है। पीपल के वृक्ष को ये लोग सर्वाधिक पवित्र वृक्ष मानते थे, उसकी पूजा करते थे। यूनिकॉर्न एक सिंग वाला गैंडा जिसको बोलते हैं, इसकी पूजा करते हैं। आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मोहनजोदाड़ो मूवी अगर देखी होगी तो उसमें उसको कई बार सपना आता, सपने के अंदर उसे ऊपर एक सिंग निकला हुआ जानवर दिखाई देता है, ये उसी जानवर की बात है। इस सभ्यता के लोग भूतों में भी विश्वास करते थे। ये माना गया कि क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ताबीज यहाँ से मिले हैं इस सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स ऑफ मटेरियल में कि ये लोग सोना चांदी कहाँ कहाँ से लेकर आते थे। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड जो है ये कर्नाटक, आज भी देखोगे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड का उत्पादन होता है वो कर्नाटक शहर के, कर्नाटक जो स्टेट है हमारा उसके अंदर ही होता है। फारस, ईरान, मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके साथ, और अफगानिस्तान के साथ। सिल्वर की बात कर लेते, चांदी अफगानिस्तान और फारस के साथ ये व्यापार करते थे। कॉपर, खेतड़ी जो आपका राजस्थान के अंदर है, और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, इनके साथ ये व्यापार करते थे। कॉपर सबसे पहले खोजी गई धातु थी जो आज तक जो हमें पाई है। कॉपर जो सबसे पुरानी धातु है। लोहे का इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता के निवासी नहीं करते थे। लेड राजस्थान और अफगानिस्तान में। टीन है जो आपका सेंट्रल एशिया, जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान ये वाली कंट्री है, इनके साथ व्यापार करते थे और अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते थे। इसके बाद बात करेंगे हम ये जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है इसके विनाश के पीछे क्या क्या कारण हो सकते थे। देखिए, माना जाता है, पक्का तो किसी को पता नहीं कि क्या हुआ था क्या नहीं, माना जाता है कि सूखा पड़ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, या जो हमारे आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से उनका जो आक्रमण हुआ था उसके तहत ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।